सीमा पार बैठे देश के दुश्मनों को अब यह अच्छी तरह समझ आ चुका है कि भारत की सरहद अब कोई खुली सड़क नहीं बल्कि एक अभेद्य किला बन चुकी है। केंद्र सरकार और मोदी जी की तरफ से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवानों को अब पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है। साफ संदेश है कि अगर किसी ने भी हमारी कटीली तारों को छूने या सरहद लांघने की जुर्रत की तो उसे उसी वक्त वहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। देश की आन बान शान और हमारे वीर जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए तुरंत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं असली मुद्दा देश बॉर्डर से। आ रही खबर ने इस वक्त न सिर्फ दिल्ली से लेकर ढाका तक बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा गलियारों में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया है, जिसकी गूंज से पड़ोसी मुल्क के सत्ता प्रतिष्ठान दहल उठे हैं? क्या सरहद पार बैठकर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाले सिंडिकेट का अंत आ चुका है? और आखिर भारत सरकार की वह कौन सी खुफिया नीति है जिसने सालों से जमे हुए घुसपैठियों को रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने पर मजबूर कर दिया है? आज देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि भारतीय सरहद पर अचानक ऐसा क्या तूफान खड़ा हो गया है जिसने सीमा पार के आकाओं की नींद उड़ा दी है। यह कोई आम घटना नहीं है बल्कि दशकों से चली आ रही एक बहुत बड़ी और सुनियोजित लापरवाही के खेल का अंत है। दशकों से खुली सीमाओं, कमजोर पहरेदारी और ढीले ढाले कानूनों का फायदा उठाकर जो लोग भारत में अवैध रूप से दाखिल होते थे, आज उनके पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। प्रशासन का डंडा कुछ इस तरह से चला है कि अब किसी को कोई मोहल्लत नहीं दी जा रही है। पहले ऐसा होता था कि लोग आसानी से सीमा पार कर जाते थे, फर्जी दस्तावेज बनवाते थे और देश के अलग अलग कोनों में जाकर छिप जाते, लेकिन अब वह दौर पूरी तरह जा चुका है। भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक ऐसा व्यापक और जमीनी अभियान छेड़ दिया है जिसने पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया है। अब यह केवल कागजी धमकियां या राजनीतिक बयानबाजी नहीं रह गई हैं, बल्कि जमीन पर होने वाले सीधे और अचूक एक्शन का असर दिखने लगा है। इस कड़े प्रहार के पीछे एक बेहद कड़ा और साफ संदेश छिपा हुआ है। संदेश बिल्कुल साफ है कि अब भारत की भौगोलिक सीमाएं किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो जहां से आया है उसे वहीं वापस जाना पड़ेगा और कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे देश के संसाधनों के ऊपर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकता है। इसी खौफ, इसी घबराहट और इसी प्रशासनिक शक्ति का सीधा नतीजा यह है कि आगामी दिनों में होने वाली एक बेहद अहम वार्ता के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज जमान सिद्दीकी सीधे भारत दौड़े चले आ रहे हैं। दिल्ली में होने वाली यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है और ना ही यह कोई नियमित बैठक है, बल्कि बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद यह पहला मौका है जब भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बांग्लादेश के बीजीबी के शीर्ष अधिकारी आमने सामने एक टेबल के ऊपर बैठने वाले हैं। इस 4 दिवसीय उच्च स्तरीय सीमा वार्ता को रणनीतिक नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत इस बार बचाव की मुद्रा में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आक्रामक रुख अपनाने वाला है। भारत के अधिकारी पूरी तैयारी और पुख्ता सबूतों के साथ टेबल के ऊपर बैठेंगे। उनके पास सारे आंकड़े होंगे, हर एक घुसपैठ की टाइमलाइन होगी और वह हर एक उस सवाल का जवाब पड़ोसी देश से मांगेंगे जिसे अब तक राजनीतिक स्तर पर टाला जा रहा था। आखिर भारत सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसने सीमा पार इतना बड़ा असर दिखा दिया है? तो इसका जवाब है केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई वह बहुत चर्चित त्रिआयामी नीति जिसने रातों रात घुसपैठियों की कमर तोड़ दी है। इस विशेष नीति को अगर आसान भाषा के अंदर हम समझें तो इसके तहत सबसे पहले अवैध रूप से रह रहे लोगों की सटीक पहचान की जाता है, फिर मतदाता सूची और सरकारी दस्तावेजों से उनके नाम हमेशा के लिए मिटाए जा रहे हैं और अंत में उन्हें वापस उनके देश में खदेड़ने की तैयारी है। इस नीति को अब इतनी कड़ाई और बारीकी से लागू किया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। गली गली और मोहल्ले मोहल्ले सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
जो लोग सालों से फर्जी पहचान पत्र, जाली राशन कार्ड और नकली दस्तावेजों के सहारे देश के अलग अलग हिस्सों में छिपे बैठे थे, अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। जांच एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे के साथ मिलकर घर घर की जानकारी जुटा रहे हैं और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर एक ऐसा खुफिया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जहां बाहरी और अवैध लोगों की पहचान पलक झपकते ही हो जाती है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने का यह अभियान अपने चरम पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक मंचों से बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अवैध प्रवासी या रोहिंग्या को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहां सरकार ने सिर्फ प्रशासनिक डंडे का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव भी चल दिया है। सरकार की तरफ से यह साफ संदेश दे दिया गया है कि जो लोग खुद अपनी मर्जी से अपने देश वापस लौटना चाहते हैं वे लौट जाएं। उन पर कोई दंडात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें सुरक्षित वापस जाने का एक मौका दे दिया जाएगा। यह एक ऐसी चाल है जिसने सीधे घुसपैठियों के दिमाग पर गहरा असर किया है। उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया है कि अगर वह जांच में पकड़े गए तो उन्हें लंबी सज, उन पर भारी जुर्माना लगेगा और उनके पास बचने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचेगा। इस मनोवैज्ञानिक दबाव और कानूनी खौफ का असर यह हुआ कि अब भारी जुर्माने और लंबी जेल के डर से हजारों की संख्या में अवैध प्रवासी खुद ही रातों रात वापस लौटने लगे हैं। यह भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत मानी जा रही है, जहां बिना किसी बल प्रयोग के केवल कानून के खौफ और प्रशासनिक शक्ति से ही उल्टी वापसी शुरू हो गई है। रातों रात लोग अपने अवैध ठिकाने छोड़कर भाग रहे हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सीमावर्ती कस्बों में अचानक ऐसे लोगों की भीड़ देखी जा रही है जो चुपचाप इस देश को छोड़कर वापस अपनी जमीन पर लौट जाना चाहते हैं। प्रशासन भी उन्हें रोकने की बजाय इस बात पर पैनी नजर रखे हुए है कि उनकी वापसी बिना किसी सुरक्षा विवाद के पूरी हो जाए। इस पूरे एक्शन और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा गेम चेंजर राज्य साबित हुआ है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुए प्रशासनिक बदलावों और नई व्यवस्था के बाद घुसपैठियों पर कार्रवाई बहुत अचानक और अप्रत्याशित रूप से तेज हो गई है। यह सरकिया सारी साथरा और कार्रवाई से जोड़ 2014 बना करने के लिए मातरी पर में जर्धा पर जार नहीं, एक ऐसा राज्य है जिसकी भूमिका इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 496 किमी लंबी सीमा लगती है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 2216 किमी अकेले पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। इतनी लंबी सीमा होने के कारण यहां ऐसी अवैध गतिविधियां और घुसपैठ सबसे ज्यादा होती थी, लिहाजा वहां के प्रशासन का रुख सबसे ज्यादा मायने रखता है। नई प्रशासनिक व्यवस्था ने आते ही सीमा सुरक्षा को लेकर ऐसे ऐतिहासिक और कड़े फैसले लिए हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जो काम सालों से फाइलों के अंदर दबा हुआ था, उसे कुछ ही दिनों के अंदर अमली जामा पहना दिया गया है। पश्चिम बंगाल के प्रशासन ने मात्र 7 दिनों के भीतर ही 600 हेक्टेयर भूमि सीधे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दी है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सालों से जमीन ना मिलने की वजह से सीमा पर कटीले तारों की बाढ़ लगाने का काम अटका हुआ था, लेकिन इस फैसले से बीएसएफ को पूरी छूट मिल गई है कि वह बिना किसी स्थानीय रुकावट के सरहद पर मजबूत फेंसिंग का काम पूरा कर सके। अब बीएसएफ को किसी भी तरह की कागजी कार्यवाही के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। इसके अलावा राज्य में जगह जगह आधुनिक डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, ताकि पकड़े गए घुसपैठियों को सुरक्षित रखा जा सके और फिर उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस उनके देश भेजा जा सके। यह सब इतनी तेजी से हो रहा है कि अवैध काम करने वाले सिंडिकेट को संभलने तक का मौका नहीं मिल पा रहा है। इससे भी बड़ा रणनीतिक फैसला लिया गया है चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि चिकन नेक कॉरिडोर क्या है
और इसकी रणनीतिक अहमियत क्या है? इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है और यह भारत के नक्शे पर एक बहुत ही संकरा और पतली जमीन वाला हिस्सा है जो बिल्कुल कुछ किलोमीटर ही चौड़ा है। यह वह एकमात्र जमीनी रास्ता है जो हमारे पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यह इलाका रणनीतिक रूप से इतना ज्यादा संवेदनशील है कि यहां जरा सी भी चूक या जरा सी भी विदेशी घुसपैठ पूरे देश की संप्रभुता और सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इसी बेहद खास और संवेदनशील इलाके में 121 हेक्टेयर जमीन सीधे भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। इस कदम से बीएसएफ को इस इलाके में अपनी गश्त बढ़ाने, वहां पर आधुनिक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, हाईटेक कैमरे लगाने और घुसपैठ को पूरी तरह से ब्लॉक करने का एक अचूक मौका मिल गया है। अब इस रास्ते से किसी भी अवैध व्यक्ति का गुजरना पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। जब जमीन पर इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा हो और बॉर्डर को इतने सख्त तरीके से सील कर दिया गया हो, तो ढाका की चिंता बढ़ना पूरी तरह लाजमी है। दिल्ली में होने वाली बीएसएफ और बीजीबी की बैठक में भारत इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर अपना सबसे सख्त रुख दिखाने वाला है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार इस बार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। उनके पास हर एक उस घटना का ब्यौरा है जहां हमारी सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा गया है। भारत इस बैठक में बांग्लादेश के सामने सबसे पहले और सबसे मजबूती से जो मुद्दा रखेगा वह है सीमा पर बीएसएफ जवानों और भारतीय नागरिकों पर होने वाले जानलेवा हमले। यह एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर अब भारत कोई समझौता नहीं करने वाला है। अक्सर देखा गया है कि जब भी बीएसएफ के जवान तस्करों या फिर घुसपैठियों को रोकने की कोशिश करते हैं तो सीमा पार के अपराधी एकजुट होकर भीड़ की शक्ल में जवानों के ऊपर धारदार हथियारों, लाठियों और पत्थरों से हमला कर देते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर ये अपराधी जवानों को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत अब इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत इस बैठक में साफ शब्दों के अंदर चेतावनी देने वाला है कि अगर हमारे जवानों पर उंगली भी उठाई गई या उन पर कोई भी हमला हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि देश के जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बांग्लादेशी अपराधियों और उग्रवादी तत्वों की इस दुस्साहसिक गतिविधि पर पूरी तरह से लगाम कसने के लिए भारत एक ठोस और जवाबदेह मैकेनिज्म की मांग करेगा, जिसके तहत सीमा पार बैठे उन तस्करों के आकाओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसके साथ ही एक और बेहद संवेदनशील मुद्दा है बांग्लादेश की धरती से सक्रिय होने वाले भारतीय उग्रवादी गुटों का। भारत के पास इसके पुख्ता खुफिया इनपुट हैं और सुरक्षा एजेंसियों की पक्की रिपोर्ट है कि कुछ अलगाववादी और उग्रवादी तत्व पड़ोसी देश की जमीन